समस्या ये है कि ट्रेनों की रफ्तार कम हो जाती है, तो ट्रेनें अपने समय से काफ़ी विलंब चलती हैं, जिसमें यात्रियों को परेशानी होती है और उस यात्रियों को परेशानी होती है, ठंड का समय है, बच्चे परेशान होते हैं। ट्रेनें अगर किसी भी तरीके से लेट होती हैं तो एक ट्रेन से कम 10 ट्रेनें सफ़र करती हैं। के बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, तो इससे एक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आज हमने देखा बहुत कम लोग आए थे। अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जो बाहर के यात्री भी आते हैं, बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, वो रात के अगर कहीं रुक नहीं पा रहे हैं तो अलाव की व्यवस्था होगी तो ठंड से बचने के लिए मददगार होंगे। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मा, आप देख रहे हैं आयुष और महाकौशल। जिस तरीके से देखा जाए, कटनी में अचानक ठंड बढ़ गई है और यहाँ पे देखा जाए कि जो कि यहाँ पे कोहरे की जो चादर है पूरे शहर में बच चुकी है। अब मैं कटनी रेलवे स्टेशन के मेन गेट पर खड़ा हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे यात्री लगातार निकल रहे हैं। कुछ ट्रेनें यहाँ पे देखा जाए कि लेट लतीफ़े चल रही हैं, जिस पर सिर्फ यही कारण है कि कोहरा के कारण जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर जो कि विजुअलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक देखा जाए तो यहाँ पर कोहरा और सिर्फ कोहरा ही दिखाई दे रहा है और यहाँ की जो विजुअलिटी है बहुत कम है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है शहर के, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम क्या है? धीरज जग्गी। जिस तरीके से देखा जाए, जो अचानक कोहरे की जो चादर है पूरे शहर में बिछ गई है, उससे क्या क्या समस्याएं सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो समस्या ये है कि ट्रेनों की रफ्तार कम हो जाती है, तो ट्रेनें अपने समय से काफ़ी विलंब चलती हैं, जिसमें यात्रियों को परेशानी होती है और उस यात्रियों को परेशानी होती है, ठंड का समय है, बच्चे परेशान होते हैं। तो बच्चों के साथ साथ क्या है कि स्कूल वाले बच्चों के लिए भी बड़ी तकलीफ़ का विषय है। एक तो स्कूल की टाइमिंग को भी चेंज कर देना चाहिए, अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे टाइम को और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सुबह का स्कूल और आज अभी समय 9:30 हो रहा है, 9:30 बजे की जो हालत है उसके हिसाब से बच्चों के लिए बहुत तकलीफ का विषय है। जिस तरीके से देखा जाए, कोहरे की वजह से जो ट्रेनें लेट लतीफ़े चल रही हैं, उनको कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ा है यात्रियों को? ट्रेनें अगर किसी भी तरीके से लेट होती हैं तो एक ट्रेन से कम 10 ट्रेनें सफ़र करती हैं, तो वो सारी की ट्रेनें एक दूसरे के भरोसे लेट होती जाती हैं, तो यात्री हर तरीके से परेशान होता है। यात्री के लिए रेलवे में उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यात्री अगर ट्रेन के लिए समय विलम्ब है, अगर ट्रेन में 2-2 घंटे 4-4 घंटे का समय लग रहा है, तो यात्रियों को कम से कम बैठने के उचित स्थान मिलना चाहिए। थोड़ा कोहरे से संबंधित, ठंड से संबंधित अलाव या हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यात्रियों को, चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, किसी भी तरीके से ठंड का ऐसा सामना ना करना पड़े कि वो बीमार हो और अपने स्थान पर, उचित स्थान पर वो समय पे नहीं लेकिन अच्छे तरीके से समय पहुंच जाए। जैसे कि लेट तो है ही है, लेकिन किसी ठंड से ग्रसित ना हो और सब अपना घर पहुंच जाए और ये ठंड का सामना ना करना पड़े। जितनी भी ठंड है वो तो ईश्वर की कृपा है, ठंड होनी है, लेकिन उसकी उचित व्यवस्था रेलवे प्रशासन को, रेलवे को और संबंधित प्रशासन को, संबंधित अधिकारियों को करनी चाहिए। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो कि हमारे साथ जो मौजूद थे शहरवासी हैं, उनका ये कहना है कि जो ठंड बढ़ी है, अचानक कोहरे की जो चादर बिछी हुई है, उसके समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? ऋषभ सिरवास। जिस तरीके से जो अचानक कोहरा बढ़ा है, जैसे कि स्कूली बच्चों को सामना करना पड़ रहा है, घर से निकलने में लेट हो रहे हैं, विजुअलिटी कम है, और कैसे क्या लग रहा है आपको, कैसी ठंड है इसमें? सर्वप्रथम तो ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों के लिए सबसे पहले तो स्कूल की टाइमिंग कम करनी चाहिए। 8 बजे लगता है तो 8:30 या 9 बजे करना चाहिए। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, तो इससे एक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आज हमने देखा बहुत कम लोग आए थे सुबह मॉर्निंग वॉक पे, और इसके अलावा अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जो बाहर के यात्री भी आते हैं, बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, वो रात के अगर कहीं रुक नहीं पा रहे हैं तो अलाव की व्यवस्था होगी तो ठंड से बचने के लिए मददगार होंगे। देख सकते हैं आप, जिस तरीके से यहाँ पे जैसे जो कि कोहरे की जो चादर है उसके लिए लेकर यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोग को। और देखा जा रहा है कि जो सड़कों पर चल रहे हैं लोग, यहाँ तक तो देखा जाए ट्रेन का जो रास्ता है वो भी कोहरे से ढका हुआ है और यहाँ पे ट्रेन लतीफ़ चल रही है। आज काफ़ी समय बाद इस सीजन में कोहरे की यहाँ पे दिखाई दिया है, तो आज जो अपनी जो इलाहाबाद साइड से आने वाली गाड़ी, नॉर्दर्न रेलवे से आ रही गाड़ियाँ, उस तरह की गाड़ियाँ कुछ लेट हुई हैं कोहरे की वजह से।
करीब 7 से 8 गाड़ियाँ जो हैं अभी तक जो रात 12 बजे से निकली हैं, वो पूरी वजह से 2 घंटे 3 घंटे, एक गाड़ी 4 घंटे भी, एक 5 घंटे भी, इस तरह से लेट होके आई हैं। बाकी उधर से इलाहाबाद की ओर जाने वाली गाड़ियाँ जो इधर अपने मध्य से आ रही हैं, उनमें कोई उसमें प्रभाव नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली की तरफ से आने वाली भी कुछ गाड़ियों की स्थितियाँ किस प्रकार? हाँ, कुछ गाड़ियाँ अपने मुड़वारा से होके आई, उनमें भी 2 घंटे करीब अपनी जो दिल्ली से आने वाली गाड़ियाँ हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे लेट रही हैं। टोटल कितनी ट्रेनें हैं जो टोटल अभी जो है आज की डेट में जो है रात 12 बजे से अभी तक 8 गाड़ियाँ लेट हो चुकी हैं। आप देख रहे थे IVS 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।